स्टूडेंट नमस्कार। मैं आपको बताने जा रहा हूं कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा तो लगभग अब तय हो गया है। ऑफलाइन होगा अर्थात घर में बैठकर दिलाना पड़ेगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा एक स्पष्ट आदेश भी जारी हो गया और उन्होंने गाइडलाइन भी जारी कर दिया। सभी समस्त केंद्राध्यक्ष को, समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को उन्होंने कहना चाहिए गाइडलाइन जारी कर दिया है। केंद्राध्यक्ष के लिए महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी कर दिया है। इसका मतलब तो ये कन्फर्म हो गया कि अब बोर्ड परीक्षा घर बैठे ही दिलाना होगा सभी स्टूडेंट को। लेकिन 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 बहुत सारी इसमें भी सवाल उठ रही है। हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की जो आदेश है यहाँ स्पष्ट लिखा है, वर्ष 2020-21 की हायर सेकेंडरी परीक्षा कक्षा 12वीं हायर सेकेंडरी व्यायाम एवं डीपीएड की परीक्षाएं संचालन कराए जाने के संबंध में उपरोक्त विषयक वर्ष 2020-21 की हायर सेकेंडरी कक्षा 12वीं हायर सेकेंडरी व्यायाम एवं डीपीएड की मुख्य परीक्षाओं का आयोजन कोविड-19 के परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित पद्धति से कराने का निर्णय लिया गया है। पूर्व में सभी परीक्षा केंद्रों को प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका वितरित की गई है जो आपके पास सुरक्षित है। दूसरा, परीक्षा सत्र 2020-21 के लिए इन प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाओं को ही उपयोग में लाया जाएगा। तीसरा बिंदु है, परीक्षा की सील परीक्षा सत्र 2020-21 बनाकर सभी उत्तर पुस्तिकाओं के प्रथम पृष्ठ पर लगाना अनिवार्य है। चौथा, प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए नामांकित छात्रों की संख्या अनुसार प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका प्रदाय किए जाने हेतु 40 सेंटीमीटर गुणित 30 सेंटीमीटर आकार के लिफाफे क्रय किए जाने होंगे। इन लिफाफों के ऊपर छात्र का नाम, रोल नंबर, दिए गए प्रश्नों के विषय कोड एवं प्रदान की गई उत्तर पुस्तिका की संख्या, प्रश्न पत्र प्रदान करने का दिनांक एवं समय तथा जमा करने का दिनांक एवं समय अंकित किया जाना है। प्रत्येक छात्र के लिए आवंटित विषय के आधार पर प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका का लिफाफा वितरण के पूर्व ही तैयार किया जाना है। प्रत्येक विद्यार्थी को समस्त विषयों के प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाएं एक साथ वितरित किया जाना है। अर्थात यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया है, सभी प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका एक साथ वितरित किया जाना है एवं एक साथ ही जमा कराना है। प्रत्येक विषय हेतु एक मुख्य उत्तर पुस्तिका एवं एक पूरक उत्तर पुस्तिका प्रदान की जाएगी। अर्थात एक मेन आंसर शीट रहेगा और एक सप्लीमेंट्री आंसर शीट प्रदान की जाएगी तथा उसे वापस भी उसी प्रकार ली जाए, चाहे उसमें कुछ भी लिखा गया हो अथवा नहीं। छठवां है, प्रश्न एवं उत्तर पुस्तिका के लिफाफे का वितरण दिनांक 1 जून से 5 जून तक किया जाना है। मतलब 1 जून से आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, मतलब आपका एग्जाम शुरू हो गया मान के चलिए 1 जून से, और सभी विषय के प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका और पूरक उत्तर पुस्तिका उसी दिन एक साथ आपको मिल जाएगी। अंतिम तिथि के पश्चात जो छात्र प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका के लिफाफे लेने उपस्थित होता है उसे अनुपस्थित श्रेणी में रखा जाएगा। मतलब 1 से 5 जून के अंदर में वितरित होगा। अगर व्यक्ति 6 जून को जाता है तो उसे अनुपस्थित रखा जाएगा। तो इस तरह से 1 और 5 जून के अंदर में आप ले लीजिए प्रश्न पत्र और आंसर शीट सभी विषय का। प्रश्न पत्र वितरण करते समय नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण हेतु निम्न सावधानियां बरती जाए। सभी अधिकारी कर्मचारी मास्क लगाकर कार्य करेंगे तथा सभी छात्रों को मास्क लगाकर आने पर ही प्रवेश दिया जाए। अधिकारियों, कर्मचारियों एवं छात्रों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए तथा एक दिन में उतने ही छात्रों को बुलाया जाए जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। मतलब सारे स्टूडेंट को एक दिन में नहीं आना है विद्यालय परीक्षा केंद्र में, अर्थात उनको उनके प्राचार्य द्वारा अलग से निर्देश दिया जाएगा उनके पर्सनल मोबाइल नंबर पर, या फिर अलग से सूचना जारी की जाएगी सोशल मीडिया में कि कितने स्टूडेंट को एक साथ माने उस दिन आना है। जैसे मान लो किसी सेंटर में 100 स्टूडेंट हैं तो 100 स्टूडेंट को कम से कम अगर 3 दिन बुलाना है तो 33, 33, 34 करके उसको 3 दिन बुलाया जा सकता है। रोल नंबर क्रमांक 1 से 33 तक पहला दिन, दूसरे दिन में 34 से इस तरह से 67 तक, इस तरह से फिर 68 से 100 तक, इस तरह से कहना चाहिए बुलाया जा सकता है। प्रवेश द्वार पर छात्रों के हाथों को सैनिटाइज किया जाए तथा साबुन से हाथ धुलाई जाए। परीक्षार्थियों के तापमान के जांच के लिए आवश्यक उपकरण की व्यवस्था कर शारीरिक तापमान की जांच अनिवार्यतः करें। प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका वितरण जमा पंजे में वितरण के समय सरल क्रमांक के अनुसार छात्र का रोल नंबर, नाम, वितरण दिनांक, उत्तर पुस्तिका की संख्या और छात्र का हस्ताक्षर लिया जाना है तथा उपस्थिति पत्रक में आवंटित उत्तर पुस्तिका क्रमांक अंकित करना है एवं छात्र द्वारा उत्तर पुस्तिका जमा करते समय छात्र एवं प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर लिया जाना अनिवार्य है। उपरोक्तानुसार सील, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, लिफाफा वितरण एवं जमा पंजी परीक्षार्थियों के निर्देश की फोटोकॉपी पूर्व में दी गई केंद्र व्यय राशि का उपयोग करें। यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका का लिफाफा संबंधित छात्र को प्रवेश पत्र एवं आईडी प्रूफ दिखाने पर भी दिया जावे।
किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान नहीं किया जाना है। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केंद्राध्यक्ष की होगी। तो यहाँ स्पष्ट लिखा है कि आपको आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा अपने विद्यालय में जा करके, या प्रवेश पत्र को आपको ले जाना पड़ेगा साथ में। प्रवेश पत्र दिखाने पर ही आपको क्वेश्चन पेपर आंसर शीट मिलेगा, अर्थात आपके घर के कोई गार्जियन भाई बहन को क्वेश्चन पेपर आंसर शीट नहीं मिलेगी। जमा करने की निर्धारित तिथि में छात्रों द्वारा लिखित उत्तर पुस्तिका को जमा किया जाना है। इसके लिए उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर अंकित जानकारी की जांच प्राप्तकर्ता द्वारा किया जाना है एवं पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर की जगह प्राप्तकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जावे। उत्तर पुस्तिका जमा करते समय जमा किए गए उत्तर पुस्तिका के मिलान प्रदाय किए गए उत्तर पुस्तिका के लेखा उपस्थिति पत्रक से किया जाना आवश्यक है। यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है कि छात्रों को जितने विषय के लिए उत्तर पुस्तिका प्रदान की गई थी वह परीक्षार्थी द्वारा जमा की जा रही है। यदि छात्र प्रदान किए गए किसी विषय की उत्तर पुस्तिका को जमा नहीं करता तो उसे उस विषय में अनुपस्थित माना जाएगा। ऐसी परिस्थिति में छात्र जिस विषय की उत्तर पुस्तिका जमा नहीं करता उसका छात्र से प्रमाणीकरण प्राप्त कर लेवे एवं कोरी उत्तर पुस्तिका वापस ली जावे। 13वां नंबर, प्रश्न एवं उत्तर पुस्तिका के लिफाफे को परीक्षार्थी को प्रदाय करने की तिथि से 5 दिवस में परीक्षा केंद्र में लिखित उत्तर पुस्तिका छात्र द्वारा जमा किया जाना अनिवार्य है। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के उपरांत उत्तर पुस्तिका जमा नहीं की जाएगी। जैसे किसी छात्र को दिनांक 1 जून 2021 को प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका लिफाफा प्रदाय किया जाता है तो उसे दिनांक 6 को कार्यालयीन समय तक उत्तर पुस्तिका जमा करना अनिवार्य है। अतः दिनांक 6 को रविवार को अवकाश के दिन भी लिफाफे का वितरण एवं प्राप्ति कार्य कार्यालयीन समय के तहत किया जावे। छात्रों द्वारा जमा किए गए उत्तर पुस्तिका को जमा किए जाने की अंतिम तिथि के पश्चात विषयवार उत्तर पुस्तिका को गिनकर निर्धारित पत्रक 20 एवं संबंधित फाइल काउंटर फाइल के साथ पीले कपड़े में विषयवार बंडल बनाकर बंडल के ऊपर निम्नानुसार जानकारी अंकित किया जाना है। सरल क्रमांक, परीक्षा का नाम, कपड़े का रंग, पार्सल पर लिखने की स्याही, पैकेट पर बाएं और ऋणांकित रूप में समस्त जानकारी दर्ज की जाए। दाहिने और गंतव्य स्थान का पता लिखा जाए। समस्त पैकेट कार्यालय के निर्देशानुसार समन्वय केंद्र पर प्राचार्य के पास जमा करना है। पैकेट में उत्तर पुस्तिकाओं की अंकित संख्या की गणना जमाकर्ता के समक्ष कर उसे सील बंद कर जमा करना सुनिश्चित करें। इस तरह से छात्रों को उत्तर पुस्तिका जमा करने की अंतिम तिथि से 5 दिवस में जिला समन्वय केंद्र में समस्त विषयवार उत्तर पुस्तिका के बंडल जमा करना अनिवार्य है। उपस्थिति पत्रक, वितरण पंजीयन, उपस्थिति पत्रक एवं अन्य परीक्षा लेखा भी उत्तर पुस्तिका के साथ जिला समन्वय संस्था में जमा किया जाना अनिवार्य है। परीक्षा केंद्रों में प्रश्न और उत्तर पुस्तिका निम्न तिथि को वितरण एवं जमा की जाएगी। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है परीक्षा केंद्रों में वितरण 1 से 5 जून तक और जमा का है 6 से 10 जून तक का समय है। यदि किसी संस्था में छात्र संख्या बहुत अधिक है तो सोशल डिस्टेंसिंग पालन हो सके इस दृष्टि से आवश्यकता अनुसार 5 दिवस से अधिक या 1-2 दिवस भी वितरण जमा हेतु लिया जा सकता है। परीक्षार्थी को पृथक इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश के प्रति विद्यालय में चस्पा कर अवगत कराने की कार्यवाही करें। तो इस तरह से कहना चाहिए परीक्षा संचालन के संबंध में सचिव छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा ये दिशा निर्देश जारी की गई है। हम आपको यहाँ पर और बता रहे हैं कि क्या सेंट्रल में बहुत सारी बातें निकल करके आ रही है सीबीएसई के माध्यम से, तो क्या सेंट्रल को फॉलो करते हुए छत्तीसगढ़ भी अब क्या इस पर कुछ अमल कर सकती है। हम आपको बता दें सेंट्रल में कई लोग ऐसा मांग कर रहे हैं कि पहले टीका हो उसके बाद परीक्षा हो, तो क्या छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कुछ योजना बना रही है गवर्नमेंट की कुछ लोगों का टीका भी ले सकते हैं क्या छात्र छात्राओं का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर न्यूज़ निकल के आ रही है कि सीबीएसई, आईसीएसई और विभिन्न राज्य शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्री समूह और राज्यों की बैठक में भी फिलहाल सीबीएसई के संबंध में कोई विशेष फैसला नहीं हो सका। अधिकांश राज्यों ने कहा कि 12वीं की परीक्षा आयोजित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के थमने और स्थिति में सुधार के बाद ही सितंबर तक परीक्षाएं हो। ये बात सीबीएसई के बारे में हम आपको बता रहे हैं। सीजी बोर्ड का तो कन्फर्म है 1 जून से एग्जाम निश्चित हो गया। दिल्ली और महाराष्ट्र ने सिर्फ परीक्षा रद्द करने की सिफारिश की, बल्कि दिल्ली ने यहां तक कह दिया कि परीक्षा देने वाले देश के 1.4 करोड़ बच्चों और टीचर स्टाफ के वैक्सीनेशन के बाद ही परीक्षा ली जानी चाहिए। यहां पर देखिए, यहां दिल्ली ने क्या सिफारिश किया है, क्या उन्होंने बोला है कि देश के 1.4 करोड़ बच्चों और टीचर स्टाफ के वैक्सीनेशन के बाद ही परीक्षा ली जानी चाहिए, ऐसा उनकी मांग है। इसके लिए केंद्र को फाइजर कंपनी से बात करनी चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि जो भी तारीखें तय हो उसमें परीक्षाएं कर 1 महीने में नतीजे घोषित कर देंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने सभी राज्यों से 25 मई तक लिखित में सुझाव देने के लिए कहा है। बैठक के बाद उन्हें कहा कि सभी राज्य परीक्षाओं के आयोजन पर सहमत है। अब 25 मई से 1 जून के बीच परीक्षा पर अंतिम फैसला होगी।
मनीष सिसोदिया बैठक के बाद बोले 95% परीक्षार्थी 17.5 वर्ष के ऊपर के हैं, उन्हें कोवैक्सीन कोविशील्ड लगाने पर विचार हो। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि देश में 12वीं की परीक्षा देने वाले 1.4 करोड़ छात्रों को फाइजर की वैक्सीन लगाने का इंतजाम किया जावे। उन्होंने कहा कि 95% परीक्षार्थियों की उम्र 17.5 वर्ष के ऊपर है, उन्हें कोवैक्सीन कोविशील्ड लगाने पर विचार किया जा सकता है। दिल्ली सरकार परीक्षा के पक्ष में ही नहीं है। महाराष्ट्र और झारखंड ने कहा परिजन को कोरोना हो तो बच्चों को मनोदशा क्या होगी। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि तीसरी लहर में बच्चों पर ही सर्वाधिक असर होने की आशंका है, परीक्षा के लिए अनुकूल समय नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि परिवार में किसी का कोरोना हो जाता है तो परीक्षार्थी की मनोदशा क्या होगी, उसे समझने की जरूरत है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा कि यदि अभी परीक्षाएं होती है तो संक्रमण के फैलाव से इंकार नहीं किया जा सकता। कई बच्चों ने दूसरी लहर में अपने को खोया है, उनके लिए परीक्षा मुश्किल है। सीबीएसई ने 2 विकल्प थे, देखिए सीबीएसई ने 2 विकल्प दिए थे। परीक्षा केंद्रों पर ही पूरे 3 घंटा परीक्षा हो पहला, लेकिन सिर्फ मेजर विषयों के बचे हुए विषयों में इंटरनल असेसमेंट के जरिए नंबर मिले। दूसरा विकल्प यह है कि छात्र अपने स्कूल में सभी विषयों की परीक्षा दे, लेकिन समय 1.5 घंटे कर दिया जाए, पैटर्न ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर का हो। राज्य बोर्ड के अपने अपने मॉडल हैं। हरियाणा ने राज्य बोर्ड में परीक्षा कराने का फैसला लिया है, छात्रों को अपने स्कूल में ऑब्जेक्टिव पेपर देना होगा, हालांकि तारीख अभी तय नहीं है। छत्तीसगढ़ ने 1 जून से परीक्षा की घोषणा कर दी है। छात्र केंद्र से प्रश्न पत्र और कापियां लेकर घर जाएंगे और 5 दिन में पेपर हल करके वापस जमा करेंगे। महाराष्ट्र ने ऑनलाइन परीक्षाओं का सुझाव दिया। बैठक में ज्यादातर राज्य दूसरे विकल्प पर सहमत थे। तो इस तरह से कहना चाहिए नेट जी की तारीख अधर में। बैठक में नीट जी जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज के एंट्रेंस पर भी विचार हुआ। नीट 1 अगस्त तक प्रस्तावित है, मगर 12वीं की परीक्षा तारीख तय होने के बाद ही अंतिम फैसला संभव है। तो यहाँ पर बहुत सारे बातें निकल करके आ रही है। दिल्ली ने कहा केंद्र फाइजर से बात कर परीक्षा देने वाले 1.4 करोड़ बच्चों को पहले टीका लगवाएं या परीक्षा नहीं ली जाए। परीक्षा के लिए तैयार ज्यादातर राज्यों ने कहा कोरोना के केस कम होने के बाद सितंबर तक परीक्षा करवाना ठीक रहेगा। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें निकल करके आ रही है। जो फैसला लिया गया कहना चाहिए बैठक में, वो सारे रिपोर्ट हमने यहाँ पर भास्कर न्यूज़ के अनुसार हमने आपको बता दिया। भास्कर न्यूज़ ने बहुत ही डिटेल में इस तरह से बेहतरीन खबर उन्होंने बना करके दिया है, जिसकी अवगत हमारी चैनल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। इस तरह से लेटेस्ट खबरों के लिए, लेटेस्ट रोजगार संबंधी न्यूज़ के लिए, कैरियर संबंधी न्यूज़ के लिए, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को आप देखते रहें, सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा कर रखें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके।